राम चरण तजिए नहीं भजिए बार बार। गुरु वक्ता गुरु सिर पर राखे, गुरु को शब्द कबहू नहीं नाखे। बाप को संग सदा ही कीजे, तन मन अर्प राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आज से भक्ति का पर्व प्रारंभ हो गया, साधना का पर्व प्रारंभ हो गया। और जिस पर्व में संक्षिप्त में भी काम किया जाए उसका भी फल अधिक मिले, ऐसा आज से अधिक मास प्रारंभ हो गया, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया। परंतु मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हम गुरुओं की, महापुरुषों की, संतों की बात कितनी मानते हैं? कितनी मानते हैं? अच्छा बताओ। क्या तुम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, कितनी स्वीकार करते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा किया, वैसा किया, फलाना दिखाना। परंतु हमने जहाँ हमारे रामदारे में कोई बात सुन करके कुछ किया, ये बताओ। तो कुछ हम हमारे लिए परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कि महाराज आप सत्संग सुनाओ, बस हमें सत्संग सुनना है। क्या महाराज प्रसाद बटेगा तो उसके लिए भी अखबार चाहिए, नहीं तो हाथ में ले जाओगे तो आधा फैल जाएगा। ऐसे सत्संग रूपी प्रसाद भी अगर लोगे तो उसके लिए अच्छा पात्र चाहिए। क्या अच्छी बात तो सुनना है आपको हमसे, पर महाराज अरे अच्छी बात अच्छी जगह सुनाई जाती है, ध्यान रखना। अच्छे लोगों में सुनाई जाती है, पर कहाँ सुनाई जाती है? तब वहां पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, जो गुरु की बात को अपने सिर पर धारण करता है। क्या जो महापुरुषों ने कह दिया उसे स्वीकार कर लेता है। इसीलिए गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, गुरु को शब्द कबहू नहीं नाखे। क्या हमारी रामसुनी परंपरा गुरु परंपरा है, ये ध्यान रखना। और गुरु परंपरा में एक ही बात सिखाई जाती है कि जो गुरु महाराज ने बता दिया उसे नकारना नहीं है। क्या क्यों हम हमारा पुण्य का खाता बंद कर रहे हैं? अरे भाई आगे पुण्य का खाता नहीं होगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? समय समय पर इसीलिए पेट्रोल चेक करते रहते हैं, गाड़ी जिनके पास होते हैं, ऑयल पानी चेक करते रहते हैं। ऐसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए पुण्य रूपी ऑयल, पुण्य रूपी पेट्रोल होनी चाहिए, नहीं तो ये शरीर रूपी गाड़ी आगे नहीं चलेगी महाराज। और ये कहाँ भरा जाएगा? इस सत्संग रूपी पेट्रोल पंप पर ही आपको ये पेट्रोल मिलेगा इस गाड़ी में। ध्यान रखना, जिससे हम भर करके हम हमारे इस जीवन को चला पाए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ऐसे व्यक्ति का संग करो जो हमें सेवा कार्य में लगाए, सुमरन साधना में लगाए। ऐसे व्यक्ति का संग मत करो। कई लोग किसी की बात सुन करके महाराज वहां तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मत करना सेवा। कई लोग ऐसे भी हमने सुने हैं कि वहां तो स्टॉक पूरा हो गया, अब आप आगे सेवा में भेजना। पर महाराज कई लोग अज्ञानी हो जाते हैं और उसकी बात स्वीकार भी कर लेते हैं, परंतु अपना भी खाता बंद किया। उसने तो कर ही रखा है पर हमने अपना भी बंद कर लिया। जैसे कि गवर्नमेंट के नल आते हैं ना महाराज, भले ही कि सबकी टंकी भरी हो परंतु वो तो समय पर आएंगे, तो पता नहीं किसकी टंकी खाली। इसलिए संग करो किसका? जो हमें साधना की तरफ ले जाए, सत्संग की तरफ ले जाए, मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाए। बाको संग सदा ही कीजे, तन मन अर्प राम रस पीजे, तब जाकर के वो राम नाम रूपी रस हमें प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात आपको श्रवण कराऊं। देखो कल मैंने कहा था सत्संग नहीं करूंगा और वापस चर्चा आई, जिसे जाना हो जा
क्या, और जिसको सुनना है वो सुने। अब यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के अनेकों शिष्य थे, गृहस्थी भी थे, सन्यासी भी थे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने आज आदेश कर दिया कि जाओ सब और संसार का भ्रमण करो, अब मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तब महाराज गुरु का आदेश मान करके सारे शिष्य चले गए, पर एक शिष्य आया, गुरुदेव मुझे आपके चरणों के अलावा कहीं नहीं जाना, आप जो सेवा बताओगे, जो कार्य बताओगे वो मैं करूंगा। क्या जिस प्रकार से आप हमारी सेवा करते हैं ना, तो आप हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। आप अगर अच्छा बोलेंगे तो हमारे लिए नहीं है, आप खराब बोलेंगे तो हमारे लिए नहीं है। वो सारा शब्द स्वामी रामचंद्र जी महाराज के लिए है, क्योंकि महाराज ये बाना उनका दिया हुआ है। अगर मैं ये बाना उतार दूं महाराज, तो मेरे से कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना कोई अच्छा बोलेगा ना कोई बुरा बोलेगा। आप जो भी शब्द बोलते हो वो उस बाने के ऊपर आते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए जो भी शब्द हम हमारे जीवन में विचारें तो पहले एक बार सोच लें कि जिस गुरु परंपरा से हम जुड़े हुए हैं वो शब्द वहां जाकर के लगेंगे, वो शब्द स्वामी रामचंद्र जी महाराज के लिए बोले जाएंगे। तो हम जिस अनुयायी हैं, जिस संप्रदाय के, उस संप्रदाय के लिए हम किस प्रकार का विचार है? क्या यही हमारी शिष्य परंपरा है? क्या यही हमारे संस्कार है? इसलिए उस शिष्य ने कह दिया कि गुरुदेव मुझे संसार में नहीं जाना, मैं तो आपकी ही सेवा करूंगा। तब गुरु ने कहा देख ले भैया कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेवा में बता सकता हूं मुझे। महाराज गुरु को शब्द दबाओ नहीं ना, एक बार गुरु कर लिया तो क्या फिर कुछ भी हो जीवन में, या तो पहले करना मत, और कर लिया तो महाराज फिर तो निभाना तो पड़ेगा। इसीलिए शिष्य भी पक्का था, उसने कह दिया गुरुदेव आप जो काम बताओगे वो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। ऊंची पहाड़ी पर अटारी पर रहते थे गुरुदेव, और चेले को कह दिया बेटा एक काम करना है, इस पहाड़ पे पीने के लिए जल नहीं है, नीचे जाकर के रोज जल लेकर के आना है। मार्ग भी कोई कम नहीं था, काफी लंबा चौड़ा मार्ग, सुबह से शाम हो जाए आने जाने में महाराज, इतने लंबे चौड़े मार्ग पर जाकर के जल लेकर के आना है, और वो भी एक नहीं रोज लेकर के आना है। गुरु परंपराओं में महाराज उस शिष्य ने वो सेवा स्वीकार कर ली और रोज जल लेकर के आता, रोज सेवा करता। गुरु महाराज की उसे परखने के लिए देखो, वो रात का बचा हुआ जल उसे खाली कर देते और माटला उल्टा कर देते। क्या अगर हम में से कोई होता तो कहता महाराज ये जल बेकार जा रहा है? कह देता महाराज, स्वाभाविक है, क्या मिथ्या नहीं है ये बात, क्योंकि हमारी उस प्रकार की भक्ति नहीं है अभी, ये ध्यान रखना, उस प्रकार की साधना। मैं भी होता तो मैं कह देता महाराज क्या, परंतु गुरुदेव तब जब परीक्षा लेते हैं ना हमारा, तो उनकी परीक्षा लेने का तरीका ही कुछ अलग है। ऐसे करते करते महाराज 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 साल होने को आए। 12 साल से वो व्यक्ति सेवा कर रहा है उनके, वो शिष्य, और कहते हैं एक दिन शेष रह गया, और एक दिन जब शेष रहा महाराज, तो जिस दिन वो जल लेने गया और रात को जा रहा था, सुबह सुबह उठ करके, सर्दी के टाइम थे, कोहरा पड़ रहा था, और जैसे जल लेकर के आ रहा था, अचानक कहते हैं पैर ठोकर लग गई और वो मटका गिर गया, और मटका गिरा तो आप जानते हैं क्या हुआ, फूट गया। परंतु साधना इतनी अटूट, इतनी अखंड थी कि हड़बड़ाहट में उस चेले ने मटके के टुकड़े उठाए और सवरे जोड़ने लगा, और देखते देखते मटका जुड़ गया, और वापस जाकर के जल भर करके लेकर के आया और रख दिया जगह पर। गुरु महाराज उठे, उठ करके जैसे ही जल के पास पहुंचे और चेले को बुलाया, और चेले को कहा कि चेले
आज क्या हुआ, मेरा हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, क्योंकि जब वो मटका जोड़ रहा था ना महाराज, तो उसमें एक टुकड़ा उल्टा जुड़ गया था। इसीलिए गुरुदेव ने पूछा कि चेले आज क्या हो गया, आज तेरा ध्यान कहाँ था? गुरुदेव माफ करना। परंतु गुरुदेव ने वो प्रभाव देखा, गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा जा, अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तेरी साधना अब पूरी हो गई है। जो टूटे हुए को जोड़ दे उसकी साधना पक जाती है। बोलिए सत्य भगवान